जय सिया राम, जय जिनेन्द्र। So, how is everything? Good evening, sir. Good evening. Listening to me? आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Very good, very good. So, how was your weekend? How was your Sunday? Sunday कैसा रहा? So good. It was good. You practiced? No, sir. Very good. Parki, you practiced yesterday or you did not practice? Yes, sir, I did practice. And Swati, Yes, sir. you were busy with your kids and husband, so you Yes, did sir. not practice. I know this. Thank you, sir. Good. आप कह सकते हैं सर आपको कैसे पता चला? How you know it? क्योंकि मैं भी तो शादीशुदा हूँ. I am also a married person, so I can understand. Yes, I have kids, everything. And what about Deepak, Mohit? You practiced? No, sir. Very good. A long no. No, sir. Okay. And you are laughing. This is not a good thing. You know, very rarely we get good lessons by good people. So, when they give you some lessons, please try to revise, follow. Otherwise, what's going to happen? After a certain period or after a month, we will be separated or we will part away. Part away का मतलब है हम अलग हो जाएंगे. So what's going to happen after that? The same thing will happen. So whatever the notes and the topics I've given you, do the practice. So it is going to make you strong in English, fluent in English. That's a good thing. Okay. So before taking the new topic, first learn this word. You can read the word. Is there anyone who knows the meaning of this word? आप में से कोई है जिनको मीनिंग पता है इस वर्ड का? KNOCKAROUND, knock around. इसका मतलब है yes yes speak पार्की. सर ऐसे घूमना इधर उधर. शाबाश. ऐसे इधर उधर घूमना बिना aimlessly. Wandering here and there aimlessly. इधर उधर बेमतलब के घूमना, उसको कहते हैं नॉक अराउंड. से सुनो, सपोज हमें आसपास अपने घर के कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो बेवजह ही घूम रहा है, अनजाना है, तो हम कह सकते हैं वाई आर यू नॉकिंग अराउंड हियर? हु आर यू? वाई आर यू नॉकिंग अराउंड हियर? हु आर यू? तो आप लिख सकते हैं मीनिंग टू ROAM. रोम यानी भी ऐसे भटकना होता है. और वेंडर, वेंडर यानी भी घूमना. WANDER. वॉन्डर भी कह देते हैं इसको. यस. और इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं
Written everybody? सबने लिख लिया? Yes, sir. Good. So this is a phrasal verb, knock around. Now the next topic is, yesterday on Saturday we did, I think, the article. Today we are going to do prepositions. Yes. Is there anyone among you who can explain the topic preposition? What are prepositions? आप में से कोई जानता है prepositions क्या होते हैं? दीपक, मोहित, स्वाति, ज्योति, anyone of you? Hello. Hello, So- sir. What are prepositions? सर मौसम मौसम. मौसम मौ- मौसम कौन सा? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है. मौसम बोल रहा हूँ सर मौसम मौसम नो नहीं. सर मोशन मोशन, गति. गति क्या? मोशन यानी गति. स्वाति. सर जी का पता चलता है सर ऑन आफ्टर बिफोर वेरी गुड. एग्जाम्पल्स आर गुड. पार्की. Yes, sir. ऐसे वर्ड्स जो रिलेशंस बता रहे हो, अप टू, ऑन टू, इनटू. शाबाश शाबाश. यस. ज्योति. No, sir. ओके. चलिए, आप सपोज करो हम जितनी भी इंग्लिश बोलते हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. 8. या तो वो वर्ड नाउन हो सकता है, मे बी प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रिपोजिशन और इंटरजेक्शन. तो प्रिपोजिशन हम आज पढ़ रहे हैं. तो प्रिपोजिशंस में क्या होता है, ये जो वर्ड्स हैं वो नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं और उनका दूसरे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वर्ड्स, उनसे रिलेशन बताते हैं. तो वैसे आप इसको देखोगे तो यू कैन डिवाइड द वर्ड इनटू 2 पार्ट्स. प्री मीन्स बिफोर, और पोजीशन, प्लेस. तो ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं, प्री और पोजी, उनसे पहले स्थान ग्रहण करते हैं. दे कम बिफोर नाउन्स और प्रोनाउंस. फिर उनका रिलेशन किसी और वर्ड से या पार्ट्स ऑफ स्पीच से बताते हैं, उनको प्रिपोजिशंस कहते हैं. से ऐसा हो तो ये तो परिभाषा आप समझ गए. एग्जाम्पल्स जैसे ऑन, अपॉन, इन, इनटू, at, to, from, after, before,
सर फॉर भी आएगा? शाबाश, फॉर भी आएगा। बहुत सारे हैं इसमें, ओवर, अबव, डन एवरीबॉडी? हो गया? यस सर। यस सर। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एट। नंबर 1 इज एट। When we use at, do you know? एट कब यूज करते हैं? किसी को आइडिया है कुछ? इसी स्थान पर। एट हमेशा एक स्मॉल प्लेस के लिए आता है। सबसे पहले तो टाइम के लिए, जैसे कोई भी फिक्स टाइम हो, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 8 o'clock। मैं 5 बजे इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करता हूँ, आई जॉइन द इंग्लिश क्लास एट 5। तो फिक्स टाइम के लिए एट आता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका आएगा फॉर फिक्स्ड टाइम। डन एवरीबॉडी? तो जब भी फिक्स टाइम की कभी बात करोगे किसी भी टेंस में, देन एट यूज करना पड़ेगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो ये हो गया इसका पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज बिफोर स्मॉल प्लेसेस।
Excuse me, sir. यस बेटा. Sir, like if I talk about Jaipur, so it is like I was born in Jaipur, no? इन Okay. बिफोर सिट, अभी इन जब आएगा ना, इन तो मैं बताऊंगा. इन जो आता है दैट इज फॉर द सिटीज, बिग सिटीज, है ना. Okay, sir. और आप अपनी कॉलोनी के बारे में भी कहोगे. आपसे सीधा कोई क्वेश्चन करता है वेयर डू यू लिव, स्ट्रेट अवे आप बोलिए एट मालवीय नगर, बिकॉज मालवीय नगर इज अ स्मॉल एरिया, 5-6 किलोमीटर का जो भी है. उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जैसे मानसरोवर इट्स बिग बिग यू नो एरिया, 8-10 किलोमीटर का एरिया है एटलीस्ट आई थिंक, बल्कि ज़्यादा भी हो सकता है. तो भी आप कहेंगे आई लिव एट मानसरोवर, क्योंकि वो एक कॉलोनी है ना. और टाउन और विलेज के पहले तो आना ही आना है. कभी कभी घर के लिए बोलते हैं वेयर आर यू, एट होम. घर भी एक छोटी प्लेस है, तो ये भी सही आंसर है. वेयर आर यू, एट होम, आई एम एट होम. तो ये आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, वेयर आर यू, क्वेश्चन, आंसर लिखिए आई एम एट होम. सर मानसरोवर एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है ना? बिल्कुल है. द बिगेस्ट कॉलोनी ऑफ एशिया. एशिया को इंग्लिश में एशिया भी कहते हैं. एशिया, एशिया हिंदी है. एशिया, मानसरोवर एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी. बिल्कुल सही कहा. मोहित ने कहा ये बात. यस सर. एब्सोल्युटली राइट. लेकिन फिर भी उसमें एट ही आएगा, क्योंकि वो एक कॉलोनी है ना. Sir, यस. if we use in before village or town or colony, is that wrong or इट इज राइट. like I was born in Rampur? Is it correct? रॉन्ग. Wrong, no? हाँ, एट रामपुर. जैसे सपोज कई बार आपसे पूछ लिया जाता है वेयर डू यू लिव, तो बहुत से लोग बोलते थे इन मालवीय नगर. तो ग्रामेटिकली वो रॉन्ग है, क्योंकि स्मॉल प्लेस की बात करते हैं तो एट ही आता है. तो आपको ऐसे ही सीखना है, एट मालवीय नगर. यू अंडरस्टूड मी? ओके.
Yes. And what is the meaning of this sentence? आप मेरी तरफ पत्थर क्यों फेंक रहे हो? तो why are you throwing stones at me? तो तरफ के लिए यहाँ पर at यूज होगा, on me नहीं होगा. ठीक है. एक एग्जाम्पल और लिख सकते हो. Why are you laughing at me? Why are you laughing at me? Why are you laughing at me? What is the meaning of this? आप मुझ पर क्यों हंस रहे हो? Why are you laughing at me? तो laugh के बाद में on नहीं आता है, at ही आता है. हिंदी में तो मीनिंग हो तो मुझ पर, लेकिन इंग्लिश में at me. Done everybody? हो गया ये? Yes, sir. All done? मोहित? Yes, sir. Good. यस सर. तो इनके बाद में एट ही आता है, चाहे हिंदी में आप कुछ भी बोले. तो एट के ये 3 यूजेस हैं. नाउ वी टॉक अबाउट इन. यस. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? जब कोई चीज अंदर होती है तो इन यूज कर सकते हैं. ठीक है. बी पॉइंट.
Yes. Done, everybody? Hello. Yes, sir. Yes, sir. You understood? So when we talk about cities and countries, then we use in. Okay. Done, everybody? Yes, sir. Yes, sir. So before year and month. Done, everybody? यस सर. तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी इन आ सकता है, isn't it? जैसे I will come back in 10 minutes, in 10 days, etc. I will come back in 2 years. मैं 2 साल में आ जाऊंगा, आदि आदि. तो ऐसे सेंटेंस बन जाते हैं. Now it is fourth. ये फोर्थ है, थर्ड है? Third. जो इन है उसको हिंदी में आप लिख सकते हैं में. इसमें भी में, दोनों में एक ही है, लेकिन थोड़ा चेंज है.
Sir, into means में. Yes, done everybody now? You have done? Yes, sir. Yes, sir. Now you seen the difference. इनमें और इनटू में क्या फ़र्क है? इन जो है इसका मतलब है वी आर इन द रूम, हम अंदर हैं रूम के, ठीक है. इसमें जनरली आप गति भी कर सकते हैं लेकिन रूम के बाहर नहीं जा सकते. इसमें क्या है कि कोई चीज़ बाहर होगी देन इट विल कम इनसाइड. कि जैसे हमने नदी में जंप कर दिया तो पहले बाहर थे और फिर अंदर चले गए, तो इनटू, इन नहीं लगा सकते. इसी तरह हम क्लास में चले गए तो पहले क्लास से बाहर थे एंड आफ्टर दैट यू वेंट इनटू, तो इसमें गति आती है. वी वेंट इनटू द क्लास, ऐसे कभी नहीं बोलेंगे वी वेंट इन द क्लास, दैट इज रॉन्ग. क्योंकि व्हेन मोशन इज देयर एंड द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स प्लेस, before that it was outside and after going inside, so motion जहाँ भी आएगा वो into में चलेगा. ट्रांसलेशंस के लिए भी इनटू वर्ड आता है. एग्जाम्पल, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब है आपको जो सेंटेंस दिए गए हैं वो हिंदी में लिखे हुए हैं, उनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. तो आप इसी तरह से कहेंगे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. तो ट्रांसलेशन में हमेशा इनटू ही आता है, इन नहीं आता है.
Done everybody? Yes. Wood turned into sorry ash. Ash. Ash का मतलब होता है राख. Okay. लकड़ी जलने के बाद राख में बदल जाती है. तो पहले लकड़ी अलग स्टेट है उसकी और राख की अलग स्टेट है. तो एक चीज़ दूसरी चीज़ में बदलती है और उसकी स्टेट बदल जाती है. तो फिर आप इनटू यूज़ करेंगे. जैसे बर्फ़, दैट इज सॉलिड, और जब पानी में बदलती है तो लिक्विड हो जाती है. तो स्टेट ही बदल गई. सो आइस चेंज्ड इनटू वाटर and wood turns into या changes into ash after burning. ठीक है. Done everybody? Yes, sir. Deepak? Yes, sir. So before dates and days, weekdays हमेशा ऑन ही आता है. यहाँ पर सही लिखा है क्या? I was born on Sunday. मैं संडे को पैदा हुआ था. सही है सेंटेंस? Is it right? दीपक सेंटेंस सही है क्या? मोहित, I was born on Sunday. क्या प्रॉब्लम है? सेंटेंस गलत थोड़ी है. पारखी, is it right? Yes, sir, it is right. This is right. Swati, Yes. Swati, this is right.
Yes, it's right, sir. It's right. Deepak, Yes, sir, right. Mohit, Mohit, Jyoti, this is the right Sir. sentence? Yes, sir. वेरी गुड. लेकिन मेरे हिसाब से गलत है थोड़ा सा. पूछो क्यों? क्यों सर? बेटा संडे की तो छुट्टी होती है ना, पैदा थोड़ी हो सकते हैं. संडे इज अ हॉलीडे. वैसे तो ग्रामर तो सही है, बट संडे को कोई जन्म नहीं ले सकता क्योंकि संडे इज अ हॉलीडे. ऐसी दोस्त. Sir. Yes, I think, sir, you are wrong this time. नो आई एम नॉट रॉन्ग. ऐसी एक जोक है ये. कुछ फ्रेंड्स बात कर रहे थे. किसी ने कहा कि मैं मंडे को हुआ, किसी ने कहा मैं ट्यूसडे को हुआ. तो दीपक जैसे किसी लड़के ने कह दिया मैं संडे को हुआ था, तो सारे इसको पीटने लग गए, बोले झूठ बोलते हैं. सर मेरा संडे को ही हुआ था जरा. ये पक्का झूठा है. तो सारे लड़के उसको बोलने लगे सबसे बड़ा झूठा है. बोले क्यों भाई? सब कहने लगे संडे इज अ हॉलीडे, तो कैसे हो सकता है कोई पैदा. ये इट्स अ जोक. वैसे सेंटेंस सही है. तो वो जोक याद आ गया, तो मैंने कहा कि संडे को तो पैदा नहीं हो सकता. आई एम जस्ट मेकिंग यू लाफ. हंसने की बात है. हो सकते हैं पैदा. और दीपक एक लाइव एग्जाम्पल है, संडे को ही पैदा हुआ था ये. ओके, अंडरस्टूड एवरीबडी? गुड. यस. अब इसमें क्या, वो भी ऊपर गई है लेकिन एक मोशन आ गया इसमें. ऑन में मोशन नहीं है. जैसे आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, तो मैं गति नहीं कर रहा हूँ. लेकिन बिल्ली जो है वो ऊपर जंप करके आई है, तो अपॉन आ जाएगा. तो अपॉन में मोशन है और ऑन में मोशन नहीं है.
Sir, I'm, who means क्या बेटा? who? Who means ये डायरेक्शन बताता है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, तो टू यानी डायरेक्शन। इसका हिंदी क्या होगा? मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम आई एम टू। गोइंग आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। वैसे टू का मतलब इसमें कोई नहीं आ रहा है, लेकिन ये दिशा बता रहा है। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम कमिंग टू यू, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू यू, ये भी लिख सकते हैं। Yes, written everybody? ज्योति? Yes, sir. ओके बेटा। तो टू का मीनिंग नहीं आता, लेकिन ये दिशा बताता है। बी पॉइंट, ये टाइम के लिए भी यूज होता है टू। किसी को आइडिया है टू टाइम के लिए कैसे यूज होता है? नो सर। हाँ, पारखी, यू हैव एनी आइडिया बेटा? स्वाति, ज्योति, नो सर। दीपक, नो सर। पक्का? अभी Yes, कहो sir. यस। Chal. ज्योति, एग्जाम्पल से समझ आएगा। यस, डन एवरीबॉडी? Yes, sir. समझ में आया कि आप मुझसे 10 से 5 के बीच मिल सकते, फ्रॉम 10 to 5। तो फ्रॉम और टू ये टाइम को बता रहे हैं, ड्यूरेशन, टाइम। ओके, नाउ 6 और 7, विच Seven. Seventh. 7? Yes.
Yes, understood everybody? Yes, sir. हमारे पास एप्पल्स कहाँ से आते हैं? कश्मीर से। तो कश्मीर से आते हैं। अच्छा, टू का मतलब होता है ऐसे जाना किसी की तरफ, और फ्रॉम का मतलब होता है आना, सोर्स। तो फ्रॉम यानी इस तरह, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, अब आपका सोर्स क्या है? स्कूल, तो कमिंग फ्रॉम स्कूल। ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। Done everybody? Yes, Yes, sir. sir. Understood up to here? Yes, sir. So we have done 7 prepositions और 5-7 हम कल लेंगे. We will be taking tomorrow, and that's all for today. And make a few more sentences using prepositions. So thank you very much and see you tomorrow at the same time. Bye. Bye, sir. Thank Bye. you, sir. Okay, Thank bye. you. बेटा.